एपिसोड की शुरुआत में वो जो सांगयोन के साथ खड़ा होता है, जहाँ पर वो उसे मैरी के बारे में पूछता है। मियोंग और योंगसुन भी उनकी बातें सुन रहे थे। मैरी भी अब वहां पर आने लगती है, तो वो जो उसे हाथ से इशारा करता है। मैरी को लगता है कि वो उसे वेव कर रहा है, पर वो जो उसे अपने हाथ से अपने आप को छुपाने के लिए बोलता है। मैरी समझ जाती है, तो वो एक झाड़ी के बीच में छुप जाती है, लेकिन उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। वो जो अब सांगयान को जल्दी से उस एरिया को अच्छे से घुमाने के लिए बोलकर वहां से ले जाता है। मियोंग भी योंगसू से बोलती है कि अच्छा हुआ ओजू ने उनसे ज्यादा बात नहीं की, वरना उसे पता चल जाता कि वो यहाँ पर किसी से बिजनेस के लिए मिलने आए हैं। फिर वो कार से जाने लगते हैं। तभी मैरी का फोन रिंग होने लग जाता है। मियोंग कार से उतरती है और वो फोन लेती है। तभी मैरी एक डॉग हाउस में छुप जाती है। मियोंग उसे देख लेती है और मैरी अजीब फेसेस बनाती एकदम जॉम्बी की तरह अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है। मियोंग से वो अपना फोन लेकर फिर वहां से भाग जाती है। मियोंग उसकी हरकतें देखकर योंगसू से बोलती है कि शायद वो मेंटली डिसेबल है, वरना ऐसे कौन करता है। तभी वहां पर एक डॉग आकर इन दोनों पर भौंक पड़ता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रात को अब वूजो और मैरी फोन पर बात कर रहे थे। वूजो बोलता है कि आज तो उसे बहुत ज्यादा डर लगा और वहां पर उसके रिलेटिव भी आ गए और मैरी कहाँ पर छुप गई थी। तो वो उसे नहीं बताती कि वो एक डॉग हाउस में छुपी हुई थी। वो जो पूछता है कि क्या उसे न्यू जगह मिली रहने के लिए। मैरी मना करती है, तो वो जो बोलता है कि पर अब वो उसकी और हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। मैरी भी बोलती है कि वो भी अब उसे और परेशान नहीं करेगी, उसने वैसे भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वहीं जियोंग और उसकी डैड चेयरवुमन के साथ होते हैं। जियोंग यहाँ पर चेयरवुमन का चेकअप कर रही थी। उसके डैड बोलते हैं कि अब जियोंग की भी शादी का वो सोच रहे हैं, पर उसे वो जो ही पसंद है। चेयरवुमन बोलती है कि जियोंग को वूजू को हिंट्स देने चाहिए, वरना वो नहीं समझेगा। जियोंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे उनसे परमिशन मिल गई है। वहीं मैरी घर ढूंढ रही होती है, पर वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, पर उसकी फ्रेंड आर्मी में थी और वो अब सोल में नहीं रहती थी। मैरी का लास्ट ऑप्शन भी चला जाता है। फिर उसे एक मोटेल का टेम्पलेट दिखता है, जिसमें वो बहुत कम पैसों में रह सकती थी। इसीलिए वो अपना सामान लेकर वहीं पर शिफ्ट होने का डिसाइड करती है। वहीं सियोजिंग ऑफिस में होती है और बहुत सारा स्नैक्स लेकर आती है। तभी वूजू भी ऑफिस में आता है और कॉफी लेने लग जाता है। सियोजिंग भी वहां पर आती है और वूजू उसके लिए भी पे कर देता है, जिससे वो काफी खुश होती है। अब वूजू को यहाँ पर योंगसू मिलता है। वो उसे देखकर छुपने लग जाता है, पर वूजू उसे बाहर ले जाता है और बोलता है कि उसने चैलेंज जीत लिया। योंगसू बोलता है कि उसने मैरी को कैसे मनाया। तो वूजू कहता है कि ये टैलेंट है, वो उसे नहीं बताएगा। ये बोलकर वहां से जाने लगता है। योंगसू बोलता है कि काश ये सीढ़ियों से गिर जाए, और सच में वूजू वहीं पर गिर जाता है, जो देखकर योंगसू हंसने लग जाता है। फिर जंगहान के पास उनका एक एम्प्लॉय मिस्टर को आता है। वो बोलता है कि उनकी अब्रॉड की कंपनी में बहुत ज्यादा अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे पैसे गायब है, उनका हिसाब करना होगा। जंगहान मिस्टर को से बोलता है कि अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो ये सब फिलहाल के लिए चेयरवुमैन को ना बोले। फिर हम मैरी को देखते हैं, जो कि मोटेल में आ गई थी। वो जगह बहुत ही अजीब होती है। सारे लोग ड्रंक और अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे, पर सभी को इग्नोर करके वो रूम में जाती है। रूम भी बहुत ही गंदा था, लेकिन इतने कम पैसों में सिर्फ यही ऑप्शन था, इसीलिए वो एडजस्ट कर लेती है। अगले दिन उसे उठने में लेट हो जाता है। वो जल्दी रेडी होने लग जाती है और रूम से बाहर जाती है। वो एक क्लिनिक पर जाती है, वहां अपने पैकेजेस को दिखाती है। वहां जो डॉक्टर होते हैं उसे वो पसंद आते हैं, इसीलिए उसे पैकेजेस का ऑर्डर मिल जाता है। वहां से निकलकर मैरी से जोंग मिलती है। फिर दोनों कैफे में जाते हैं। जोंग उसे उसके डॉक्टर्स के इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो मैरी बोलती है कि अब वो ठीक है। जोंग बताती है कि वूजू ने उसे कहा कि मैरी ने वूजू को उसका हस्बैंड बनने के लिए बोला। ये सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि उसने सिर्फ मजाक किया था। जोंग बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा है, सभी को उस पर क्रश होना बहुत ही आसान है। मैरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वूजू ने ये सारी बातें जोंग को बता दी थी। फिर मैरी अपने न्यू डिजाइन की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। वहां पर वूजू और उसकी टीम भी मौजूद होती है। मैरी का प्रेजेंटेशन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मिस हुई मैरी को बोलती है कि अब वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं, तो वो भी ज्वाइन करे, जिसके लिए वो मान जाती है। अब सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। सियोजुंग यहाँ पर वूजू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है, तो वूजू बोलता है कि अभी कोरिया में उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहां पर वॉन्सुक होता है, जिसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं होता, इसे लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोई बोलती है कि उसे बॉटे कंपनी ने जो कॉन्टेस्ट किया था उसमें पार्ट लेना चाहिए था। वूजू और मैरी एक दूसरे को ये सुनकर देखने लग जाते हैं। हुई उनका आर्टिकल निकालने लग जाती है।
पर वो जो उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसे मेन्यू देता है और बोलता है कि वो खाना ऑर्डर करे, वो ट्रीट देगा। तो सेओचुंग अपने फ़ोन से आर्टिकल निकालने लग जाती है। तब मैरी उसे रोककर ड्रिंक करने के लिए बोलती है, पर फिर वॉन्सुक वो आर्टिकल निकाल के रीड करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें उन दोनों का नाम नहीं होता, इसलिए दोनों रिलैक्स करते हैं। और जब तक वो उनकी फ़ोटो देखता, उससे पहले ही वो जो उसका फ़ोन ले लेता है। मैरी फिर वॉशरूम जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। तभी वहाँ पर हुई आती है। वो बोलती है कि आज का डिनर तो मैरी ही पे करेगी, उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है। मेरे टेंशन में आ जाती है और वही वहाँ से चली जाती है। मैरी अब पे करने के लिए जाती है, लेकिन उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो वो जो आकर पे करता है। तभी वहाँ पर हुई आती है और बोलती है कि मैरी ने बोला कि वो पे करेगी। वो जो बोलता है कि वो उनकी कंपनी की टीम है, इसीलिए मैरी पे नहीं करेगी। मैरी बोलती है कि उसने ऐसा नहीं बोला था। तभी वो जो सभी को अपना कार्ड देता है और कैरियोके में जाने के लिए बोलता है। वो मैरी को भी साथ ले जाने लग जाते हैं, पर वो जो बोलता है कि मैरी काफ़ी ड्रंक है, तो वो उसे ड्रॉप कर देगा, उसे लेकर चला जाता है। कोई बोलती है कि उसे मैरी को भी साथ ले जाना था, उससे पे करवाना चाहती थी। फिर वो जो मैरी को बोलता है कि उसे सभी के सामने कंट्रोल में रहना चाहिए, अगर सभी को उनके फ्रॉड के बारे में पता चल गया। इस पर मैरी कहती है कि उसने भी तो जो उनको सब कुछ बताया था ना। वो जो बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पर मैरी ड्रंक होती है, इसीलिए वो जो उससे पूछता है कि वो अब कहाँ पर रह रही है। वो सामने एक रोड दिखाकर सो जाती है। वो जो मोटेल के सामने रोकता है और बोलता है कि ये यहाँ पर कैसे रह रही है। फिर वो किसी तरीके से मैरी को लेकर उसके रूम के सामने जाता है, पर उसको रूम की कीज नहीं मिल रही थी और बोलती है कि कीज शायद उसने रूम में ही छोड़ दी है। ये बोलकर वो जमीन पर ही सो जाती है। वो जो रिसेप्शनिस्ट से मैरी का रूम ओपन करवाता है और उसे सुला देता है। वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट मैरी को गलत तरीके से देख रहा था, तो वो जो उसे जाने के लिए बोलता है और खुद भी वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी कार के पास आता है, उसे याद आता है कि उसकी कार की कीज तो मैरी के रूम में ही गिर गई है। इधर मैरी नींद से उठकर पानी पी रही थी। वो जो उसे कॉल करता है, मैरी फोन रिसीव करती है और उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो जो को लगता है कि रिसेप्शनिस्ट ने मैरी के साथ कुछ किया है। वो भागता हुआ आता है। मैरी नीचे बैठी हुई थी और रिसेप्शनिस्ट उसके पास होता है। वो जो उसको एक पंच करता है, जो देखकर मैरी उसे रोकती है और बोलती है कि रिसेप्शनिस्ट उसकी हेल्प करने के लिए आया था, उसने अपने पैर पर गर्म पानी गिरा दिया। तो वो जो उसे माफी मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट मैरी को मोटेल से बाहर निकाल देता है। वो जो फिर मैरी से बोलता है कि उसे इतनी रात को गर्म पानी से क्या करना था, जबकि वो इतनी ड्रंक थी। तो मैरी बोलती है कि उसने डिनर नहीं किया, वहां पर किसी ने उसके लिए डिनर सर्व नहीं किया था, इसीलिए वो रामेन खाने के लिए उठी थी। ओजू को ये सुनकर उसके लिए बुरा लगता है। उसके पैर भी जल गया था, इसलिए वो उसे मेडिसिन लगाकर देता है और पूछता है कि अब वो क्या करेगी। मैरी को भी पता नहीं था कि वो क्या करेगी, तो वो जो उसे साथ में चलने के लिए बोलता है और दोनों मैरी के प्राइस वाले घर में आ जाते हैं। वो जो बोलता है कि सोंगियन को पता नहीं चलना चाहिए, वो अपने रूम की लाइट्स भी ऑफ करके रखे, जिसके लिए मैरी मान जाती है और अंदर चली जाती है। वहीं हम चांगान को देखते हैं, जिसने मिस्टर को अब्रॉड में जो अकाउंट प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में बोला और उसे एक जूस देता है। मिस्टर को स्माइल करता है, तो चांगान बोलता है कि मिस्टर को अब ब्रेक ले लेना चाहिए। मिस्टर को बोलते हैं कि वो वीकेंड में अपने बेटे के साथ घूमने जाने वाले हैं। फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और चांगान उसे देखने लग जाता है। मिस्टर को ड्राइव करते हुए वो जूस पीता है, पर तब उसे नींद आने लग जाती है। उससे अच्छे से ड्राइव नहीं हो रहा था और उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है। अगली सुबह मैरी नींद से उठती है और अपने घर को देखने लग जाती है। तभी वो सांगयान को घर से जॉगिंग के लिए जाता हुआ देखती है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। सांगयान ऑफिस में होता है। अब जब सांगयान ऑफिस में होता है, वो ली सॉन्ग को बोलता है कि उसे फ्लैट पर विजिट करने जाना होगा। उसका एक इंटरव्यू होगा ताकि उसकी इमेज सोशल मीडिया पर अच्छी हो। ली सॉन्ग मान जाता है और बोलता है कि इस बार अगर सांगयान ने कोई गलती की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सांगयान एग्री करता है और मैरी को कॉल करके सीईओ विजिट के बारे में बोलता है। मैरी बोलती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके उन्हें बोल देगी। मैरी को फिर से टेंशन होने लग जाती है कि अब वो क्या करे। वहीं जांगहान चेयरवुमैन को बताता है कि मिस्टर को की डेथ हो गई है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से उसके फ्यूनरल में जाने के लिए बोलती है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो जांगहान बोलता है कि मिस्टर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक काफी अच्छी एम्प्लॉय है, इसीलिए वो जाएगा उसके फ्यूनरल में। जांगहान अब मिस्टर को की वाइफ और बेटे से मिलता है और उनको बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास हेल्प के लिए आ सकते हैं। वहीं सांगयोन जो कि बहुत सारे लोगों के साथ वर्कआउट कर रहा था, फिर रनिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे ली सॉन्ग की बात याद आती है। ली सॉन्ग ने ही उसकी लाइफ को इतना लग्जूरियस किया है
अच्छा घर, गाड़ी और वीआईपी लाइफस्टाइल दिया है। इसीलिए सांग्योन को हमेशा उसकी बात सुनकर रहना होगा। सांग्यान ये सब सोचकर सबसे पहले रनिंग करने चला जाता है, जहाँ पर जोंग भी उसे नोटिस करती है। वहीं मेरी रात को अंधेरे में अपना काम कर रही थी, क्योंकि वो लाइट ऑन नहीं कर सकती। वो अपना स्किन केयर करती और फिर सोने जाती है। पर उसे एक मच्छर परेशान कर रहा था। वो उसे मारने का ट्राई करती है और उसके ताली की आवाज से उसके घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। मेरी डर जाती है। वो स्विच को ऑफ करने का ट्राई करती है, लेकिन और भी ज़्यादा लाइट्स ऑन हो जाती है। सांगवान तब मैरी के घर को देखता है और बेल बजाता है। मैरी डोर ओपन करती है तो सांग्यान बोलता है कि वो उसे कुछ पेपर्स देने के लिए आया था। मैरी फिर उसे घर की लाइटिंग सिस्टम के बारे में पूछती है तो सांग्यान बोलता है कि उसके घर में साउंड सेंसर है और जब उसने अपने हाथ से ताली बजाई तब लाइट्स ऑन हो गए थे। मैरी को फिर समझ में आता है। सांग्यान फिर उसे घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ करके समझा देता है और उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। उसने नोटिस किया कि सारे घर में सिर्फ मैरी की ही चीजें हैं, वोजू का यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। तो मैरी बोलती है कि वो तो अनपैक करना रह ही गया है, जब वो जो वीकेंड में फ्री होगा तो वो दोनों साथ में अनपैक करेंगे। सांग्यान बोलता है कि सीईओ की विजिट से पहले वो यहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाए, जो सुनकर वो स्माइल करती है। मैरी अब वोजू को कॉल करती है और उसे ये सब कुछ बताती है। वो बोलता है कि उसको क्या जरूरत थी मच्छर को मारने की। मैरी उसे सॉरी बोलती है। मैरी फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और उसकी पर्सनल चीजें देने के लिए बोलती है, ताकि उसके घर में एक आदमी रहता है ऐसा लगे। वो जो इस पर एग्री करता है। अगले दिन वो जो मैरी को लेकर एक फोटो बूथ में आता है। दोनों वेडिंग ड्रेस में रेडी होते हैं। वो जो मैरी को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसे देखता ही रह जाता है और दोनों बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। दोनों काफी क्लोज भी होते हैं। मैरी सोचती है कि क्या वो सच में शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों रियल कपल है। वो जो बोलता है कि अगर उनके घर में कोई वेडिंग पिक्चर नहीं होंगे तो उनको डाउट होगा। पिक्चर के बाद वूजू मैरी को चेंज करने के लिए बोलता है। वो बाहर चला जाता है। वहां पर स्योंग भी अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। वूजू उसे देखकर जल्दी से रूम में वापस आ जाता है। स्योंग ने भी उसे देख लिया था। वो उसके पीछे उस रूम में आ जाती है। वूजू यहाँ पर मैरी को सॉरी बोलता है और उसे किस करता है, जो देखकर मैरी शॉक हो जाती है। तब स्योजोंग रूम के ऑलमोस्ट अंदर आ जाती है। मैरी भी अब वूजू को क्लोज लेकर आती है और अब उन दोनों का रियल किस होता है। उन दोनों को किस करता हुआ सोजोंग देखकर जल्दी से वहां से चली जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि अंदर कोई कपल किस कर रहे हैं, पर वो नहीं जानती कि वो उसका बॉस वूजू है। दोनों ही अब एक दूसरे को ऑकवर्डली देखने लग जाते हैं। फिर चुपके से बाहर जाने लगते हैं और सोजोंग के जाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वूजू और मैरी अपनी वेडिंग फोटोज को घर में अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे, पर उनके पास कोई टूल नहीं होता। इसीलिए दोनों सॉन्गयोन से टूल बॉक्स लेने जाते हैं। दोनों उसके सामने बहुत ही लवी डवी होने का प्रिटेंड कर रहे थे। मैरी स्माइल करते हुए वोजू से पूछती है कि क्या उन्हें ये सब करना जरूरी है। वोजू बोलता है कि सांग्यन उनको ही देख रहा है और मैरी ये देखकर वोजू को हक करती है। दोनों साथ में ऐसे ही घर जाते हैं। फिर ऑफिस में सियोजोंग वोजू को देखकर फोटो बूथ वाली बात याद करती है और उसे लगता है कि उसने वोजू को ही वहां पर देखा है। सभी लोग अब मीटिंग के लिए साथ में होते हैं। मैरी भी वहां पर मौजूद थी। तब सियोजोंग सभी को ये बात बताती है कि उसने वूजू को एक लड़की के साथ फोटो बूथ में देखा था, पर वो श्योर नहीं है कि वो वूजू ही था या फिर कोई और। मैरी ये सुनकर शॉक हो जाती है। सियोजोंग बोलती है कि उस लड़की का फेस ना कुछ कुछ मैरी की तरह दिख रहा था। मैरी मना करने लग जाती है, पर सियोजोंग बोलती है कि वो उस फोटो बूथ में ही कॉल करके पता लगाएगी। मैरी उसे रोकने लगती है, तभी वहां पर वूजू आ जाता है, पर सियोजोंग कॉल कर लेती है और वहां से उठकर चली जाती है ताकि कोई उसकी बात ना सुन पाए। मैरी बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। फिर वूजू और मैरी साथ में होते हैं। वूजू यहाँ पर उसे बोलता है कि उसने एक अलग नाम से उनका बुकिंग किया था। मैरी ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है और बोलती है कि वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वूजू बोलता है कि उसने ही ऑफिस के पास वाली फोटो बूथ को चूज किया। तो मैरी बोलती है कि उसे क्या पता था कि वहां पर स्योजोंग आ जाएगी। मैरी बोलती है कि उस शॉट में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वूजू बोलता है कि वो भी एक्टिंग ही कर रहा था, पर मैरी ने उसे किस कर लिया। उसने तो सिर्फ एक पोजीशन लेने के लिए बोला था, पर मैरी ने उसका यूज किया। मैरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। वो सिर्फ पकड़े ना जाए इसलिए उसने ऐसा किया। वूजू मान जाता है और उसे अपने कुछ कपड़े और पर्सनल चीजें देता है घर में रखने के लिए। मैरी उसे थैंक यू बोलती है और वो उसे और परेशान नहीं करेगी, बस सीईओ की विजिट हो जाए। वूजू बोलता है कि उसे सिर्फ अच्छे से काम करना है। उसने चेयरवुमन को मैरी का प्रेजेंटेशन दिखाया। उसे अब पर्सनली उनको अपना प्रेजेंटेशन देना है। मैरी उसे बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, जो सुनकर वो जो स्माइल करता है। फिर मैरी सॉन्ग से चेयरवुमन के बारे में डिस्कस कर रही थी।
सॉन्ग बोलती है कि चेयरवुमन ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। बेकरी के फाउंडर चेयरवुमन के फादर इन लॉ थे और वो एक बन शॉप चलाते थे। पर चेयरवुमन ने हार्ड वर्क करके इस बेकरी का इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। मैरी उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो अपने प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाने का डिसाइड करती है ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। वही चेयरवुमन अपने रूम में होती है। उनके पास जंगन आता है और बोलता है कि मिस्टर को के घर गया था। चेयरवुमन बोलती है कि उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट दे और उसकी वाइफ को जॉब भी दे। तब जंगन बोलता है कि उसे पता चला कि मिस्टर को गैम्बलिंग करता था। वो कंपनी का बहुत सारा पैसा गैम्बलिंग में हार गया। ऑफिशियल्स को ये बात पता थी और मिस्टर को ने उनसे बोला कि वो जल्दी पैसे लौटा देगा, पर उससे पहले उसकी डेथ हो गई। चेयरवुमन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती थी क्योंकि उनके साथ वो काफी पहले से काम कर रहा था। अब सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। चेयरवुमन यहाँ पर योंगसू को टेम्परेरीली मिस्टर को की पोजीशन हैंडल करने के लिए बोलती है जब तक उन्हें नया अकाउंटेंट नहीं मिलता। योंग बोलती है कि मिस्टर को ने रैश ड्राइविंग किया होगा और उसका बेटा भी अभी काफी छोटा है। अगर उसके साथ उसकी फैमिली होती तो वो लोग भी मर जाते। ये सुनकर वूजू को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आता है। मियोंग को अब सडनली रियलाइज होता है कि ये उसने क्या बोल दिया। वो वूजू से सॉरी बोलती है, पर वूजू बोलता है कि उसे और भूख नहीं है और वो उठकर चला जाता है। चेयरवुमन मियोंग पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि उसे अभी भी नहीं पता कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। मियोंग कहती है कि वूजू अभी भी ये सब सोचकर डरता है, उसमें उसकी क्या गलती। योंगसू बोलता है कि उसने बचपन में भी देखा था कि वो जब भी सैड होता है तो एक टॉय लेकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेता था। अभी भी वो टॉय को लेकर ही बैठा होगा। वो जो सच में उसी टेडी को लेकर बैठा हुआ था, उसके अंदर से आवाज आती है, रोना मत वरना टाइगर आ जाएगा। ये सुनकर वो स्माइल करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो जो के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। वो जो कार से किसी तरीके से बाहर आकर हेल्प के लिए लोगों को बोलने लग जाता है। तभी वहां से वही बच्ची और उसके डैड जा रहे होते हैं। वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं और फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो जो वहां पर अकेला बैठा हुआ था, वो बच्ची उसके पास आती है और बोलती है कि ये टॉय उसके डैड ने उसके बर्थडे में दिया था और उसमें वो साउंड उसके डैड का है। अगर वो जो उसे सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा, इसीलिए वो जो वो टेडी उससे ले लेता है। तभी वहां पर वूजू के पास चेयरवुमन आती है। वो उन्हें हक करके रोने लग जाता है और बाहर आते ही वो टेडी को भी साथ में ले लेता है। वो बच्ची वहां पर नहीं होती। जब चेयरवुमन वूजू को लेकर जा रही थी, तब वो जो उस बच्चे को रोते हुए सुनता है। वो अपने डैड के सामने उसके लिए रो रही थी क्योंकि वूजू के पेरेंट्स अब नहीं रहे, वो कैसे रहेगा, उसकी केयर कौन करेगा। वो जो उसे रोता हुआ देखता रहता है क्योंकि अनजान इंसान उसके लिए इतना कुछ फील कर रहा था। वो जो अब कार से जाते हुए भी उसे ही देख रहा था। प्रेजेंट में वो ये सब सोचकर स्माइल करता है। अगले दिन अब जोंग इंटरनेट पर सर्च करती है कि उसे कहाँ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। वो वूजू को मिलने के लिए बोलती है, लेकिन वूजू को मैरी के पास जाना था, इसलिए वो बोलता है कि उसे अर्जेंट काम है। जोंग बोलती है कि उसे फ्री टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए उसने वूजू को मिलने के लिए बोला। तो वूजू उसे मना नहीं कर पाता और बोलता है कि वो अपना काम खत्म करके शाम को उससे मिलने के लिए आ जाएगा, जिसके लिए जोंग मान जाती है। हॉस्पिटल की नर्सेस उसको टीज करने लग जाती हैं और बोलती हैं कि वो आज डेट पर जाने वाली है, जो सुनकर जोंग ब्लश करती हैं। फिर पेशेंट की लिस्ट देखने लग जाती हैं कहाँ पर वीआईपी पेशेंट ली सॉन्ग होता है। नर्स बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, सभी से लड़ता रहता है। तभी वहां पर सांग्योन आता है और ली के रूम में जाने लग जाता है। जोंग उसे देखने लगती है। नर्स बोलती है कि उन्हें सांग्योन के लिए बुरा लग रहा है। वो ली के आगे पीछे घूमता रहता है और वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है। तो जोंग उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाती हैं। अगले सीन में मैरी ने सीओ विजिट के लिए अपना घर बहुत ही अच्छे से अरेंज किया था। उसने सब कुछ एक न्यूलीवेड कपल की तरह रखा हुआ था और वो जो और मैरी दोनों ने कपल टी शर्ट पहनी हुई थी। वो जो बोलता है कि क्या उन्हें टी शर्ट पहनने की जरूरत थी, तो मैरी बोलती है कि इससे उनका लव सबको दिखेगा। फिर वो जल्दी से कुछ लेने के लिए अंदर जाती है। वो जो उनकी वेडिंग फोटो को ध्यान से देखता है और स्माइल करता है। मैरी एक पेपर वूजू को देती है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो लोग उनके बारे में पूछ सकते हैं। वो जो उसे रीड करने लग जाता है और देखता है कि मैरी लंदन जाने वाली थी हनीमून के लिए। वो जो बोलती है कि मैरी का एक्स बहुत ही अच्छा था, उसने मैरी को ही सब कुछ डिसाइड करने दिया। मैरी बोलती है कि उसने खुद अपनी 10 साल की सेविंग से ये सब कुछ प्लान किया, जो सुनकर वो जो शॉक हो जाता है। और बताती है कि उसने उसके कोर्स फीस, उसके एग्जाम फीस सब कुछ पे किया है क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं थी।
वो जो बोलता है कि क्या उसको कभी भी उसके एक्स ने थैंक यू बोला, तो मैरी मना करती है। वो जो बोलता है कि मैरी भला उससे मिली कहाँ पर थी, तो बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर घूमने के लिए गई थी। तभी वो वहां पर डूबने वाली थी और किम ने उसको बचाया। तब से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और वो काफी हैंडसम भी था। वो जो बोलता है कि वो हैंडसम था इसीलिए मैरी ने उसे लाइक किया, पर मैरी मना करती है और बोलती है कि वो उसे प्यार करती थी, लेकिन उसे अब फील नहीं होता। वो जो बोलता है कि क्या उसे रिग्रेट हो रहा है, मैरी हाँ बोलती है। तो वो जो कहता है कि वो फिक्र ना करे, मैरी की लाइफ में भी जल्दी है उसका रियल लव आ जाएगा। मैरी कहती है कि ये बात बहुत ही कंफर्टिंग है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी बीच मैरी की मॉम उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन साइलेंट पर था, इसीलिए उसे सुनाई नहीं देता। मैरी की मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वो सियोल मैरी और किम से मिलने आने वाली थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया होता है और किम की सिस्टर के लिए किमची भी पैक की थी। मैरी की आंटी उसकी मॉम से पूछती है कि किम कभी उससे मिलने तक नहीं आया, पर वो उसकी कितनी फिक्र करती है, वो डिजर्व ही नहीं करता ये सब। मैरी की मॉम बोलती है कि किम एक बड़े कंपनी में काम करता है, वो बिजी है इसलिए नहीं आता, पर वो अब उनसे खुद मिलने के लिए जाएगी और वेडिंग डेट फिक्स करके आएगी। वो खुद किम को कॉल करने लग जाती है। किम अपने रूम में होता है और उसके सारे इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहे थे, उसे टेंशन लगी थी। तभी उसके फोन पर मैरी की मॉम का कॉल आता है। वो घबराकर फोन फेंक देता है और बोलता है कि पता नहीं मैरी ने सच बोला है या फिर नहीं, पर वो क्या करे। तभी कॉल कट हो जाता है। अब जब वो अपना फोन लेने जाता है तो मैरी के फोन में किसी का टेक्स्ट देखता है जो कि जेनी को एक रूम का नंबर सेंड करता है। अब किम को डाउट होने लग जाता है, वो फोन को वापस रख देता है। जेनी जब शावर लेकर आती है तो किम बाथरूम में जाने लग जाता है और वो चुपके से देखता है कि जेनी उसी नंबर पर चैट कर रही थी। सीन अब सांग्यान पर आता है जो कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। वो मैरी को कॉल करके बोलता है कि आज सीओ विजिट पर नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो अगले टाइम उनको इन्फॉर्म कर देगा। पुलिस स्टेशन में एक आदमी पुलिस को एक फुटेज दिखाता है जिसमें ली ने उसे बहुत ही मारा होता है, वो भी बिना कोई रीजन के। सांग्यान उसे सेटलमेंट करने के लिए बोलता है और उसे 30 मिलियन युआन देता है। वो आदमी बोलता है कि पर उसके पास तो फुटेज है, तो सांग्यान बोलता है कि वो उसे डिलीट करा देगा। वो ये सब ली को बताता है और उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके डैड को पता है कि ली ने उस आदमी को मारा है और वो यहाँ पर विक्टिम है। पर ली बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर काफी ज्यादा बोरिंग है। वो सांग्यान को इंसल्ट करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पर ली को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी वहाँ पर जियोंग आती है, उसने सब कुछ सुन लिया था। सांग्यान अब रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी वूजू को सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से वूजू का सारा दिन वेस्ट हो गया था। पर वो जो उसे ये सब सोचने से मना करता है और वो मैरी की न्यू डिजाइन देखता है। मैरी उसे अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें एक लड़की जो कि मैसून होती है और उसका लवर मैशिक होता है। दोनों ने मिलकर एक लव स्टोरी क्रिएट किया था, यही उनका न्यू डिजाइन है। वो जो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है, पर ये मैशिक जो है ना वो अगले दिखता है। मैरी बोलती है कि उसने अपने फर्स्ट लव की चाइल्डहुड इमेज से ये बनाया है। वो जो बोलता है कि क्या वो अभी भी उसके टच में है। मैरी मना करती है। वो जो उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे कभी लव नहीं हुआ है। मैरी को तो यकीन ही नहीं होता। तभी वोजू को जियोंग का कॉल आता है। जियोंग वोजू का वेट कर रही थी। वो जो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसे याद ही नहीं था। जियोंग अपसेट हो जाती है और बोलती है कि उसे अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए उसने कैंसिल करने के लिए कॉल किया था, वो कभी और चलेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जियोंग अब सैड होकर बार में जाती है और खुद से कहती है कि उसने वोजू को झूठ क्यों बोला, उसे बोलना चाहिए था कि वो उसके लिए वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर सांगयन भी आता है। जियोंग उसे बात करने लग जाती है और बोलती है कि उसे ली के बारे में पता है, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पैसे से वो सब कुछ खरीद नहीं सकता। सांगयन बोलते हैं कि अगर पैसे हैं तो ये सब करने में भला क्या ही गलत है। तो जंग बोलती है कि उसे पता है कि वो अपसेट है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो भी सैड है ना। तब सांगयन उसे ड्रिंक देता है। जंग बोलती है कि क्या वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, पर वो उसे ड्रिंक करके यहाँ से चली जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो उसे घूरने लग जाती है। अगले दिन अब मैरी की मॉम सोल आ जाती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन मैरी उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। वो जो प्रेजेंटेशन दे रहा था चेयरवुमन के सामने। मैरी वहां से बाहर आती है और उसकी मॉम सोल में यही जानकर डर जाती है। वो उन्हें कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करती। वो जो अब मैरी के पास आता है। मैरी बोलती है कि अगर वो किम के घर चली गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वो जो बोलता है कि वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे और किम का एड्रेस उसे सेंड कर दे, वो उसकी मॉम को रोक लेगा, जिसके लिए मैरी मान जाती है। वहीं मैरी की मॉम किम के घर तक आ भी जाती है, पर किम की मॉम और सिस्टर
उसकी काफ़ी इंसल्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि किम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लड़का है, जबकि मैरी एक अनकल्चर्ड लड़की है। उनका ब्रेकअप हो गया है और यही उनके लिए अच्छा है। मैरी की मॉम उनको समझाने लग जाती हैं और खाने के बॉक्सेस देती हैं, लेकिन किम की मॉम उनको रोड पर फेंक देती है और मैरी की मॉम गिर भी जाती है। पर फिर भी दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वूजू आता है और उनकी हेल्प करता है। वो बोलता है कि मैरी ने उसे भेजा है, वो उनको बस स्टॉप पर छोड़कर आएगा। मैरी की मॉम उसके बारे में काफ़ी तारीफ करती है, तो वो जो बोलता है कि आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है चेयरवुमन के सामने और वो बहुत सक्सेसफुल होगी। मामा वूजू को ये सब बात छुपाने के लिए बोलती है कि वो किम के घर गई थी। तो वो जो भी उन्हें प्रॉमिस करता है, वो फिर उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है, उनके लिए टिकट भी लेकर आता है। मैरी अपनी मॉम से बात करती है, वो बोलती है कि उन्होंने बहुत सारा खाना भेजा है, वो सब कुछ खा ले। मैरी उनसे किम के बारे में कुछ भी नहीं पूछती और बोलती है कि वो जल्दी घर पर आएगी उनसे मिलने के लिए। फिर वो जो उसकी मॉम को बस में बैठा देता है और जब तक बस नहीं जाती तब तक वो वहीं पर वेट करता है। मैरी वोजू से बात करती है, वो बोलता है कि वो ठीक है और वापस से घर भी चली जाएंगी। मैरी फिर वोजू को थैंक यू बोलती है और फोन कट कर देती है। तभी उसे किम की सिस्टर का कॉल आता है। सीन फिर मैरी पर आता है। वो अपने घर में होती है और रो रही थी क्योंकि किम की सिस्टर ने उसे सब कुछ बता दिया था। उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। तब वो जो सारा खाना लेकर आया होता है, मैरी को अपसेट देखकर वो उसे कंसोल करता है और अपनी मॉम से बात करने के लिए बोलता है। वो उसकी साइड को जरूर समझेगी। मैरी मान जाती है और मॉम को कॉल करती है, वो उन्हें सब कुछ बता देती है। मॉम बोलती है कि उन्हें वैसे भी किम पसंद नहीं था, अब मैरी अच्छे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकती है। वो उसके फ्लैट के बारे में पूछती है, तो मैरी उनको प्राइस के बारे में बता देती है। मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो किसी भी तरीके से पकड़ी ना जाए, उसे हमेशा से अलर्ट रहना होगा। मैरी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसकी मॉम उसे इतना सपोर्ट करेगी। मैरी कॉल कट करके किम की फोटो को फाड़ देती है और बोलती है कि अब मैरी एक अच्छी लाइफ जिएगी और किम सफर करेगा। वही किम जेनी के साथ होता है। डिनर करने के बाद जेनी बोलती है कि उसे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है, वो किम से बाद में मिलेगी ये बोलकर चली जाती है। किम उसका पीछा करने लग जाता है, वो लिफ्ट का वेट करता है पर उसे लेट हो रहा था। उसे रूम नंबर याद आ जाता है, वो जल्दी से सीढ़ियों से जाने लग जाता है। उसे जेनी मिलती है, वो चुपके से उसे देखने लग जाता है जो कि एक लड़के से मिलने के लिए आई हुई थी। दोनों किस करते हैं, जिन्हें देखकर किम शॉक हो जाता है क्योंकि उसने जैसे मैरी को चीट किया था वैसे ही जेनी ने भी उसे चीट किया। वहीं मैरी जो कि हैप्पीली अपनी मॉम का दिया हुआ खाना देख रही थी, वो काफी रिलैक्स थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि उनका बैग जिसमें उनके कार्ड्स थे वो वूजू की कार में ही रह गए हैं। मैरी बोलती है कि वो उन्हें वूजू से ले लेगी। मैरी फिर वूजू को बैग के बारे में बोलती है। वो अपनी कार में चेक करता है तो उसे बैग मिल जाता है। वो उसे खोलता है तो उसमें एक फोटो होती है मैरी और उसकी फैमिली की, और उसमें मैरी ही वो बच्ची थी जिसने वूजू को बचपन में वो टेडी दिया था। वूजू ये देखकर स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि उसने जिसको इतना ढूंढा वो उसकी आंखों के सामने ही थी। और यहाँ पर रिवील होता है कि वूजू को पहले से ही पता था कि मैरी उसका फर्स्ट लव है। अब फ्लैशबैक में जिस दिन वूजू मैरी को मोटेल में छोड़ने गया था, तभी उसने मैरी की फैमिली फोटो देख ली थी। उसे बिलीव नहीं होता कि मैरी ही वही लड़की है। फिर जब मैरी ने उसे बोला था सांग्यान ने उसे देख लिया है, तो उसने ही जानबूझकर वेडिंग फोटो के बारे में बोला था और खुद ही ब्लश कर रहा था। और अभी तक वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ ड्रामा था, क्योंकि वो जो अब सच में मैरी को लाइक करने लगा था। वो जो फोटो को लेकर स्माइल करने लग जाता है। मैरी को फिर एक कॉल आता है। उसे लगता है कि वो जो ने उसे कॉल किया है, लेकिन वो कॉल किम का था। जहाँ उसकी आवाज़ सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।